समझ आ गया क्यों गलत है? क्या मैम? पहला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? सेट की क्या डेफिनेशन है? इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है सबका आंसर सेम होना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, तुम्हारी 4 रिवर्स अलग हो सकती है, योनिश 4 अलग बता सकता है, ये तो आंसर वेरी कर गया पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट यस शुड मैम। नॉट वेरी। थ्रू आउट आंसर सेम आना चाहिए, जो भी आंसर कर रहा है सबका आंसर मैच होना चाहिए। जहाँ पे वेरिएशन है वो सेट नहीं है। ठीक है, अब कईयों को यही नहीं पता सिंगलटन सेट क्या होता है। क्या होता है सिंगलटन सेट? मैम हैविंग With ओनली वन एलिमेंट। हैविंग ओनली वन एलिमेंट। और हर्षप्रीत आपका थर्ड आउट है। कुछ भी पूछ सकते हो तुम लोग वैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 4, आपको एफ ऑफ रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, तुम पता नहीं क्या ही निकाल रही हो। ये लो 2 माइनस 4 आंसर -2। तुम फैक्टर निकाल रही हो उसको, मैम एक्स स्क्वायर फोर्थ का माइनस 4। बताओगे? जी बिल्कुल बताएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये थर्ड था। फोर्थ था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, number of elements in C is 4. You were supposed to find number of elements in A cross B cross C. That is number of elements in A, number of elements in B, number of elements in C. 2 by 2 by 4. Answer 60. क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स निकालने हैं यार, ये तो सीधा सीधा ही था। मैम मैंने 2,2,4 लिख दिया। अब क्या लिखा देख लिया था मैंने, वो कुछ है वो। मेरे को लगा मैम इनको नंबर क्रॉस ऑफ करना एलिमेंट्स है। बता लिया। ओके। फिफ्थ आई गेस सबका ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, ये भी मैंने किसी का गलत किया था। इसका मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। अगर एक में 2 है तो दूसरे में भी 2। एंट्री क्या है? हार्डली मैटर। अगर एक सेट में ए बी है तो दूसरे में सी डी हो सकता है, दोनों में 2 2 एंट्री होनी जरूरी है। देन दे आर इक्विवेलेंट। कार्डिनलिटी नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ठीक बनाया हुआ था, बट एक नंबर में था तो ओके था, जो तुमने सबने जिसका जो मन किया सबने बना दिया। बट यही सम आपको सेक्शन डी में मैंने 5 नंबर में डाला हुआ था, ग्राफ्स वाला। वहां पे साथ में आपने रेंज भी लिखनी है और डोमेन भी लिखनी है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं वहां पे डोमेन और रेंज साथ लिखनी है। यस मैम। मैं लिखवाती हूँ ना जिसका भी ग्राफ बनवाती हूँ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन रेंज अभी मैंने नहीं लिखवाए तुम लोगों को, वो मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, वो टेबल लर्न करा दूंगी पूरा। बट वो पीछे आएंगे सारे विदाउट ट्रिग्नोमेट्री वाले थे। यस, ऑल ऑफ देम विदाउट ट्रिग्नो। 11th सबका ठीक है। 12th क्वेश्चन, ये देवराज का क्यों गलत है? मैम इसमें वो समझ नहीं आती कैसे। डोमेन का मतलब क्या होता है? मैम ऑल द वैल्यूज दैट x कैन हैव। उन्होंने बोला कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल हो जाए, फिर बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी तक जितने भी फंक्शन हम करते थे हमें इसको वाई कर लेते थे, बट अब हमारे पास इक्वालिटी में अपने आप 0 आ गया। यानी कि x की सिर्फ वो वैल्यू जिस पे आंसर 0 आए वो डोमेन होगा ना। यस। तो किस किस पे आ रहा है? फैक्टर्स बना लोगे, x+2 x+3 इज इक्वल टू 0। तो x -2 आ गया, एक आ गया -3, तो आंसर आ गया -2 और -3। और पता नहीं किस महान व्यक्ति ने रियल में से इन दोनों को माइनस ही कर दिया। किसका था ये आंसर, किसने लिखा था? किसी ने आंसर करा हुआ है रियल में से ये दोनों वैल्यू रिजेक्ट कर दी। किस खुशी में रिजेक्ट करी है? इससे नेगेटिव आ रहा है, सॉरी इससे नॉट डिफाइंड आ रहा है, इससे आयोटा आ रहा है, पुट करने से कुछ भी लिख दोगे जो मन करा। ये समझ आया? वाई एक्स -2 एंड -3 आंसर। अभी तक जितने भी फंक्शंस का हम डोमेन निकालते थे हम सिर्फ चेक करते थे कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, अब पुट भी करना है और आंसर 0 भी आना चाहिए। ठीक है,
तो आंसर 0 सिर्फ दो Yes. वैल्यूज पे आ रहा है, इधर -2 और -3 पे। 13th क्वेश्चन, इसका डोमेन is again the value of x which we can put, तो we can, यहाँ से जो आंसर आना चाहिए पुट करने के बाद, it should be always positive, it should be positive and equal। तो यहाँ से आ गया x square less than equal to 4 का स्क्वायर, so this is of the type of this inequality। तो यहाँ से आ जाएगा -4 से नेगेटिव इंफिनिटी, ओ सॉरी ये वाला नहीं आना था रिलेशन, यहाँ पे आना था लेसर वाली है, तो x would lie between -4 and 4। तो आंसर क्या आ गया, x belongs to -4 to 4। ये काफी लोगों का ठीक था। और रेंज के लिए दो केस रिव्यू करने होते हैं आपने, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट केस ये है। सेकंड आपने y is equal to दिस किया, y square is equal to 16 minus x square, अगर y आप ये लेते हो, and now x square is equals to 16 minus y square, स्क्वायर हटाया रूट, x की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से आपका y लाई कर गया -4 और 4 के बीच में। बट केस 1 को रिव्यू करोगे कि जो y की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -1 आ गया, सॉरी यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया और ये 4 आ गया। वो कह रहे हैं कि -4 से भी बड़ा होना चाहिए और 0 से भी बड़ा होना चाहिए, तो हम कॉमन लेते होते, तो कॉमन आपका ये वाला आ रहा है 0 to 4, तो y वुड लाई बिटवीन 0 to 4। काफी लोगों का ठीक था वैसे। फिर था क्वेश्चन नंबर 14, ये किसी मैम का भी हमारा ठीक नहीं। आंसर सही है, आपने गलत किया हुआ है। तुम्हारा आंसर गलत किया है तो मे भी ब्रैकेट ठीक ना लगाए हो। मैम ठीक है, आपकी जैसे मैच कर रहा है। एक मिनट अभी देख मैम एक लेती हूँ, बार मेरे को दोबारा तो चेक कर लेना। आप मेरे को ना उस वाले पार्ट की पिक्चर अलग से भेज दो। ओके मैम। नेक्स्ट है 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस कॉस 8 5। हाँ जी, आंसर चाहिए 2 cos 5। ये आएगा सिर्फ योनिश का ठीक है, पूरी क्लास, किसी और का तो मेरे को लगता नहीं ठीक है। मैम मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैम मेरे को तो क्वेश्चन ही गलत लगा। मैम I मेरा don't know, ठीक है। किसी एक बच्चे का ठीक है, फिर हर्षप्रीत का ठीक होगा। विल हाफ द एंगल थ्राइस, पहले 8 से 4 बनाएंगे, 4 से 2 बनाएंगे और 2 से 1 बनाएंगे। cos 8 5 को can we write down 2 cos square 4 5 minus 1? Is that यस मैम, true? यस मैम। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आया? हमने फॉर्मूला लगा दिया cos 2 थीटा का, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। भुवन, योनिश, सीरत, चहक, यस मैम। तमन्ना, Yes, ma'am. जिसका नाम नहीं लिया उनसे भी पूछ रही हूँ, ठीक है? सारे एक्नॉलेज कर दिया करो, तुम तो वेट करते हो अलग अलग से पूछा जाए। एनीवेज, इसको अब हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 4 5 माइनस 1। तो दिस इज आपका 2 एज इट इज, फिर से 2 एज इट इज, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट एनीवेज शो कर दो इसको cos स्क्वायर 4 5 -1। एक सेकेंड, cos 5 का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हम करते हैं, cos स्क्वायर 5 minus 1, क्वेश्चन में गड़बड़ है। मैम कहा था मैंने गड़बड़ है। गड़बड़ है, ठीक है, बिकॉज ये आपका कैंसिल होना चाहिए था। ठीक है, मेरे को पता लगी गड़बड़ क्या है, इसके साथ एक और 2 आएगा। मैम यस मैम, थर्ड ब्रैकेट में 2 + 2 आएगा। एक और 2 आएगा इसके साथ। चलो इसके मैं इसको नीचे से डिनोमिनेटर से इसको और चेंज कर दूंगी तुम्हारा, बट फिर भी कौन सा तुम लोगों ने
बोल ही दिया था कि ये ठीक करा दो, किसी ने नहीं मेरे को मैसेज किया हुआ था। मैंने बोला होगा अगर लगता है गलती है तो पूछ लिया जरूर। मैम योनिश ने पेपर के बाद जैसे ही पेपर खत्म हुआ ना मेरे पीछे पड़ गया कि भाई तू देखिए ये क्वेश्चन गलत है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर ये वाला, ठीक है। तो नाउ ये हो जाएगा √2। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है तुम लोगों के साथ पहले। दिस विल बी 2। अच्छा तुम लोग पेपर डिस्कस करते हो इसका मतलब, अब पकड़े गए तुम लोग। मैम पेपर के बाद डिस्कस करते हैं। पेपर के बाद डिस्कस पेपर के करते हो, बाद, पहले तो नहीं पेपर करते। के बाद मैम। नो मैम। चलो यार तुम लोगों की ईमानदारी तुम लोगों के साथ है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ओके तो ये आ गया आपके पास, दिस विल बी 2 √2 और ये √4 का हो जाएगा 2 और cos स्क्वायर का बन जाएगा सिर्फ cos 4 π। एंगल से पंगा नहीं लेना, एंगल विल बी एज इट इज। 4 थीटा है तो 4 थीटा, क्योंकि अगर cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो वो cos 30 ही रहता है, उसको 900 नहीं कर देते या उसका हाफ नहीं कर देते 50 जब रूट हटाते हैं। तो नाउ अगेन 2 √2 फिर से cos phi की वैल्यू दैट इज 2 cos स्क्वायर 2 phi -1 that will give you 2 plus √2 plus 4 cos square 2 phi -2, 2 से 2 फिर से कैंसिल, this will be 2 plus √4 cos square 2 phi and this will be आपका 2 plus 2 cos 2 phi। फिर से एक और बार फॉर्मूला, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 2 cos square phi -1 which will give you √4 cos square phi that is 2 cos phi। हाँ जी आया समझ? यस मैम। देवराज, सीरत, चेक, तमन्ना, Yes. बेटा आया समझ? यस मैम। ओके यस मैम। तो मैं देख लूं क्लास में मिसिंग कौन है। तेजस्वी पेपर क्यों नहीं दिया था? मैम मेरा नेटवर्क इशू था, पेपर आया नहीं। है? यस मैम मेरे ना पापा गए हुए थे कहीं पर, उन्होंने सेंड करा था पेपर और मेरा नेटवर्क इशू था मेरे फोन पर और पेपर की पीडीएफ पहुंची नहीं, मेरे और मेरे भाई तुम्हारा के पास जो ये पेपर करना नंबर है, पड़ा। अच्छा सुनना है, सुनना, तुम्हारा जो नंबर है वो ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? नो तो मैम। ऐड करवा लो, पापा की थोड़ी वेट करते रहोगे, कहीं चले गए वही पेपर नो देने मैम, के लिए। ग्रुप में ऐड है पर मेरा ग्रुप पापा के फोन में बना हुआ है। तो पापा का नंबर ऐड है ना ग्रुप में, तुम्हारा नंबर नहीं ऐड है, ये बोल रही हूँ मैं। नो यस मैम। तुम अपना ऐड करो। ओके मैम। यार ये तो इतनी तो कॉमन सेंस है, सबने ऐड कराया हुआ है। होमवर्क कैसे करते हो? अगर मैं पीडीएफ भेजती थी फिर कैसे करते थे? पहले पापा से मंगाते थे? नो मैम, पापा तब घर पर होते थे, तब वहाँ उनके फोन से देख के कर लेता अच्छा था। चलो तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारे भाई ने पेपर नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया? उसका भी सेम प्रॉब्लम है। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। ओके अब जिस जिसका 15 क्वेश्चन ठीक है प्लीज रेज योर हैंड्स। देवराज का ठीक है, और किसका ठीक है? हर्षप्रीत का ठीक है, तमन्ना का ठीक है। और मैम 15th कौन सा था? 15 था जिसमें दिया हुआ था इफ एनी ट्रायंगल यस मैम एंगल मेरा ऑफ अ भी ठीक ट्रायंगल था। इज 1:2:3। योनिश सिर्फ तुम्हारा ठीक है, बाकी सबने तो मेरे को लगता है या तो चीटिंग करी है या स्कूल में करा हुआ है, बिकॉज जिस लॉ से ये होना है वो लॉ ही मैं तुम लोगों को कराया। देवराज कैसे किया आपने? पहले आता था No, ma'am. फिर तुक्का? मैम नो मैम, यस मैम, तो कैसे किया, लाइक पहले एंगल्स निकाल लिए थे, फिर उसके बाद साइड्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा के पेपर दिया। इससे लगना था आपका साइन लॉ, साइन लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, आई मीन अब नहीं है, पहले होता था। तो ये पेपर जैसे पुराने बने होते तो वहां से डल जाता है सब टाइम पेपर, फिर तो लोग कर देते हैं, मुझे उनपे हैरानी होती है कि कैसे कर देते हैं जब मैंने नहीं कराया। बट तुम्हारा मे भी तुमने ट्राई किया होगा, तुम जिसने एंगल से निकाला वो गलत निकाला। बस साइन लॉ क्या होता है देख लो, ये
ये तुम लोगों को जिन जिन के पास फिजिक्स है उसमें काम आ सकता है। अगर मैम एबीसी मेरे कोई को फिजिक्स में ट्राइंगल, पढ़ाया हुआ था। ओहो, पर तूने तो इस लॉ से करा ही नहीं। मैम मैंने साइन लॉ से किया। साइन लॉ से किया है, पता नहीं। यस मैम। मेरे ख्याल से तूने तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करके किया है, कि राइट एंगल ट्राइंगल देवराज ने प्रूव किया है। मैंने तो मैम साइन लॉ से किया था। मैंने वो भी ट्राई किया देवराज था आपने, लेकिन फिर साइन लॉ से। मैम राइट एंगल ट्रायंगल से हमने किया था। अच्छा हाँ किसी ने किया हुआ था, वो भी ठीक था। अगर आपको 3 एंगल पता है ए बी सी, ये आपको दे रखा है 1x, एक दे दिया 2x, एक दे दिया 3x। अभी एंगल की रेशो हटा दो, सपोज ये आपको एंगल दे दिया θ1, θ2, θ3, और लेट्स से ये साइड आपकी है A, ये साइड B है और ये साइड C है। साइन लॉ क्या कहते हैं, अगर A साइड है, अगर साइड आपकी A है या B है या फिर C है, A साइड के सामने कौन सा एंगल है, θ1, θ2, θ3, कौन सा एंगल है जस्ट ऑपोजिट टू A, मैम θ3 θ3। θ3, तो यू विल राइट साइन θ3। ये प्रोपोर्शनल होते हैं। B साइड के ऑपोजिट θ1 है मैम ये और C साइड के ऑपोजिट आपका θ2 है, और यहां से आंसर आता है। अब हमें दे दिया था रेशो दैट दिस इज 1x, दिस इज 2x, दिस इज 3x, तो A अपॉन 1x, B अपॉन 2x, सॉरी A के नीचे आपका आना था 3x और B के नीचे आपका आएगा 1x और C के नीचे आएगा 2x। ये प्रोपोर्शनैलिटी लगनी थी, इसको इक्वल टू K ले लेना था, तो A साथ में लगना था साइन, साइन 3x, साइन 2x एंड सो ऑन। ये साइन लो होता है आपका, यहां से निकलना था। पता नहीं तुम लोग कर कैसे देते। ठीक है, अब रेशियो दिया हुआ था एंगल का 1:2:3। हाँ जी, तो ये रेशियो ऑफ एंगल है, तो एंगल बता सकते हो कितने कितने डिग्री का होगा। 1x मैम प्लस 30, 60, 2x 90। प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। यहाँ से कितना आ गया, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री, तो x आ गया 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया और दिस एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री। यहाँ से आंसर निकलना। संयोग का तुक्का सेट हो गया वैसे। साइन 90 इंटू के, दूसरी कितनी आ जाएगी आपकी साइन 30 इंटू के, और थर्ड साइड तुम्हारी आ जाएगी साइन 60 इंटू के। साइन 90 1 के और साइन 30 इज योर 1/2 के और दिस विल बी √3/2 के। तो रेशियो निकालनी थी, दैट विल बी आपकी 2:1:√3। हाँ जी ठीक है। यस मैम। बेसिकली आपको ये लॉ आना चाहिए, दिस इज साइन लॉ, ये फिजिक्स में यूज होता है, मैथ्स में इस पे बेस कम आता है। और देवराज आपका 17 समथिंग मैम 2 मिनट नोट करना था। तो जी नोट करो। मैम ऊपर कर दो। देवराज आपने ये उल्टा क्यों स्टार्ट किया था, इसे सीधा हो जाता मैम था। 7 हाँ 17 उल्टा स्टार्ट किया होगा। मैम मैम डन। देन आपने लिखा हुआ है आई गेस tan ऑफ a प्लस b और इज इक्वल टू tan π/4। आप इसको बाय डिफॉल्ट 1 लेके चल रहे हो, राइट। यस ये उल्टा स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं करना है इसको। ठीक था वो, पर वो मेथड थोड़ा सा अजीब है, ऐसे अवॉइड करना। हमने सीधा कर देना tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आता है, दैट इज व्हाट, क्योंकि हमें tan a और tan b पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तुम्हारे फालतू में नंबर कटे हैं इस पर,
tan है आपका m by m plus 1, tan भी आपका 1 by 2m plus 1, and this will be 1 minus m into m plus 1 into 1 by 2m plus 1. बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करना। ये tan of a plus b है, this will be 2m square plus 2m, this will be m plus 1 और डिनोमिनेटर आ गया m plus 2m plus 1 और नीचे भी आपका आ गया 2m square plus 2m plus m plus 1 minus n और इसका डिनोमिनेटर इज आल्सो सेम m plus 1 2m plus 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर क्या बचा आपके पास 2m square plus 3m, 2m square हो जाएगा 2m square plus m plus m plus 3, सॉरी यहाँ पे m आएगा 2m plus 1, this will be 2m square plus 2m plus 1. This is tan of a plus b. This will be cancel out. Tan of a plus b is 1. और ये 1 कब होता है? When it is pi by 4. तो tan से tan cancel हो जाएगा. a by b is equals to pi by 4 hence 2. ठीक है बेटा? This is the right way. मैम मैंने ऐसे आपने ऐसे थोड़ी किया है, आपने पहले इसको 1 लिखा है। मैम मैंने a plus b is equal to pi by 4 में दोनों साइड्स पे tan दोनों साइड, हाँ उसको नहीं लगाना ना, आपने सीधा इससे स्टार्ट कर। वही तो मैं कह रही हूँ, जो प्रूफ करके थोड़ी लेके चलोगे। यस आपने दोनों साइड tan अप्लाई कर दिया, मैंने सीधा a plus b पे फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यस फिर था हमारा ग्राफ Excuse वाला me, ma'am. क्वेश्चन। हाँ बेटा, मैम मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन सेंड किया जो मतलब मैंने सेंड नहीं करा था टेस्ट के टाइम पे, वो चेक कर लेना बाद में एक बार। एक मिनट मैं क्वेश्चन ही दे दिया, जैसे समझ में आएगा आपको। क्या कह रहे हो, इसमें मार्क्स नहीं मिले आपको? तमन्ना मार्क्स नहीं मिले? मैं हमारा 13 क्वेश्चन नो मैम, मैं इसको सेंड करना भूल गई थी और एक और क्वेश्चन अच्छा सेंड कर, हाँ मैं भेज दूँ, इसके मार्क्स मैं आपको दे दूँ। ओके मैम। अर्शप्रीत अपना आंसर देखो बेटा, डोमेन आप क्या निकाल रहे हो? इतने केसेस थोड़ी बनने थे यहाँ पे। आप लिख रहे हो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर आप यहाँ तक बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर आप लिख रहे हो माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। इसका सोल्यूशन ये होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है? जब लेस देन ए स्क्वायर है तो सोल्यूशन क्या होता है? सीरत क्या होता है सोल्यूशन इसका? क्या होता है इसका सोल्यूशन? व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। वही पढ़े हैं सबके सब। यस चेक। फिर तुम लोगों का ठीक कैसे होता है जब तुम आंसर नहीं कर सकते? देवराज क्या आएगा इसका सोल्यूशन? मैम इसका क्लोज ब्रैकेट्स माइनस a कॉमा a। ये आता है। इस और इस सोल्यूशन में डिफरेंस लग गया पता? हाँ जी मैडम। यस मैम। यस मैम। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरा आंसर ठीक है? देख लिया करो पहले बोलने से पहले, मैच कर लेना ऊपर जो मैंने किया और ये वाला। शहक एंड सीरत आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। एक ही चीज बार बार कराते हुए मैं थक जाती हूँ, पर तुम लोगों को समझ नहीं आता।
नेक्स्ट आपका था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, सबने ऑलमोस्ट ठीक बनाया था, ये पता नहीं किसने बनाया हुआ था। ये वाला बना के जब तुम एक्सिस के इधर ले रहे हो तो भी ऊपर ही ले रहे हैं, जब एक्सिस के लेफ्ट में ले रहे हो तो वो तो नीचे आ जाएगा। जब x नेगेटिव हो गया तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ये थोड़ी है कि आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर नेगेटिव हो जाता है व्हेन x इज नेगेटिव। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ काफी लोगों को नहीं आता था। रेसिप्रोकल फंक्शन यानी कि f of x is equals to 1 by x, ये फंक्शन होता है। और कईयों ने तो यही लिख दिया नॉट डन, कराया था मैंने ये। आप इसमें 3 वैल्यू नेगेटिव ले लो, 3 वैल्यू पॉजिटिव ले लो। 1 2 3, x को ले लो -3 -2 -1 1 2 3। Can you tell me I'm not taking 0 and why? Why we can't take 0? बिकॉज मैम फिर नॉट डिफाइंड। 0 is नॉट equal डिफाइंड हो infinity. जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो वी कांट टेक दैट। तो जब आपने x को -1 लिया तो आंसर आ गया आपका -1 ही आएगा। जब x को -2 लिया तो -1/2 विच इज आपका -0.5। जब आपने 1/3 लिया, -3 पुट किया तो 1/3 इज आपका अप्रोक्सीमेटली 0.33 नेगेटिव। 1 पे 1, 2 पे 0.5 और 3 पे 0.33। वैसे तो इसका ग्राफ डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट वैल्यू सिर्फ मैं तुम्हें जब करा रही हूँ तो तब लेने को बोलती हूँ। ये हो गया x1 2 3, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है 1 और 2 के बीच में ही आ रही है, बस 1 से छोटी आ रही है सारी। थोड़ा सा यहाँ पे ले लो 1 को क्योंकि तुम्हें ग्राफ एक्सप्लेन करना है, और इधर ले लो -1 -1 -2 -3। When x is 1, पहले पॉजिटिव वाला बना लो। When x is 1, y is 1, ये पॉइंट आ गया। When x is 2, y is 0.5, ये पॉइंट आ गया। When x is 3, ये और स्मॉल हो गया, तो इसका ग्राफ ये आ गया पॉजिटिव वैल्यूज का। नेगेटिव वैल्यूज का when x is -1, y is -1, when x is -2, y is 0.5, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। और when x is 3, y is आपका 0.033, ये वाला पार्ट आपका ऐसे बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। मैम yes. फिर था क्वेश्चन नंबर 20 था आपका 1 + sin x + cos x। काफी लोगों का निकला है बट बड़ी मेहनत के बाद निकला है, इतनी मेहनत नहीं करने वाली थी इसमें। cos x is equals to cot x/2। पहले तो एंगल पे फोकस करना है। राइट साइड जो एंगल चाहिए आपको हाफ चाहिए, तो एंगल हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। Yes. cos x का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ एंगल हाफ। cos x का फॉर्मूला ऊपर लगाओगे, न्यूमरेटर में आप लगाओगे इन टर्म्स ऑफ cos, और डिनोमिनेटर में आप लगाओगे इन टर्म्स ऑफ sin। अब मुझे बताओ ये क्यों बोला मैंने, ऊपर इन टर्म्स ऑफ cos क्यों लगाना है और नीचे इन टर्म्स ऑफ sin क्यों लगाना है। राइट साइड जो हमें आंसर चाहिए cot थीटा चाहिए। cot थीटा क्या होता है, cos अपॉन sin होता है। इज Yes, दैट ma'am. cos अपॉन sin, तो हम उसी तरह से पुट कर देंगे। तो 1 एज इट इज sin x क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, एंड इसका हो जाएगा 2 cos square x/2 -1। 1 एज इट इज 2 sin x/2 cos x/2, इधर हमने लगा दिया इन टर्म्स ऑफ sin, दैट इज 1 - 2 sin square x/2। 1 से 1 कैंसिल,
नीचे भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हम ले सकते हैं कॉमन किसको 2 cos x by 2 को, so we are getting sin x by 2 plus cos x by 2 और नीचे 1 से 1 कैंसिल और आपके पास क्या बचेगा, नीचे we can take कॉमन 2 sin x by 2, आपके पास बचेगा cos x by 2 plus sin x by 2, ये कैंसिल, आंसर cot x by 2। ये देख लो 3 स्टेप का सम है, बट ट्रिक्स है, लॉजिक्स है, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। सॉल्व करने से पहले ये नहीं कि अंधाधुंध शुरू हो जाओ, 1 की वैल्यू डाल दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा दिया, फिर कॉस थीटा का भी फॉर्मूला लगा दिया, लगे हुए हैं पूरी तरह, ऐसे थोड़ी निकलते हैं। बट एनीवेज हो जाएगा, ठीक जा रहे हो तुम लोग। और किसी का कोई डाउट रह गया पेपर से? एक्सक्यूज मी किसी जी बताइए। मैम, रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा इसका, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई क्या नहीं आएगा कभी भी आंसर, 0 तो कभी भी नहीं आएगा, सॉरी यस। नॉट डिफाइंड। अब वाई आपका 0 आपका भी आ सकता है, नो। 0 कभी नहीं आएगा आंसर, तो रियल में से 0 छोड़ दो, कि बाकी तो सारे आंसर देखो तुम्हारे सामने आ ही रहे हैं। यस। हाँ जी, अब बताओ मेरे को होमवर्क के डाउट, पहले तो वो बता दो जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा। जॉनिस भेजा क्यों नहीं है अभी तक होमवर्क? मैम क्लास के बाद आधा घंटा दे देना, बस थोड़ा सा रह गया। मैं तेरे घर आ जाऊंगी, तुम लोगों को ये सर्विस चाहिए, ये भी दे दूंगी, बंदा भेज देंगे होमवर्क लेने के लिए तुम्हारे घर नोटबुक। तेजेश्वर आ गया, तमन्ना आ गया, सीरत होमवर्क भेजा था अभी आज मेरे को कि पेपर भेजा था? मैम होमवर्क भेजा है। ओके, हर्षप्रीत होमवर्क सेंड किया कि नहीं? मैम यस। होमवर्क क्लास से एटलीस्ट 2 घंटे पहले भेज दिया करो, सो दैट चेक करके यहीं पे करेक्शन करा दो। वो देखो पिछले होमवर्क में तुम्हारे जो डाउट्स थे वो डाउट रह गए, अगर चेक हुआ होगा तो साथ के साथ करेक्शन हो जाती है। मैम तो चेक हो गया। बेटा आपने पहले भेज दिया होगा ना, इसलिए चेक हो गया। यस। जिन्होंने 2 घंटे के बाद क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है आफ्टर 12, बीच में 15-20 मिनट की मेरे पास ब्रेक होती है, उसमें मैं होमवर्क थोड़ी चेक करने बैठूंगी, थोड़ा टाइम से भेजोगे तो चेक हो जाएगा। और किसने नहीं भेजा? भुवन भेजा है? मैम मैंने नहीं भेजा आज। तेरे तो घर फोन करने वाला हो रखा है। मिल गई आज की डांट? फिर यस ऐसी है, मैम। मिल गई? किस किसको डांट पड़ती है जिस दिन मंडे होता है? भुवन को तो फॉर श्योर पड़ती है। और मुझे ही पढ़ती है। नहीं पड़ती? अब मैं बताती हूँ कैसे पढ़ती है। पड़ेगी। मैम पढ़ती है, मुझे ना पढ़ती है। मॉम डैड के नंबर सेंड कर देना जरा, मैं ग्रुप में ऐड मैम करूँगी। पढ़ती है, मैम पढ़ती है। पढ़ती है, सिर्फ हर्षप्रीत को पढ़ती है। आधी जनता तो ऐसी है जिन्होंने मॉम डैड के नंबर ही नहीं दिए हुए। मैं कॉलिंग पे लगा देती हूँ मैम को, तुम्हारे मॉम डैड का नंबर लेकर। क्या फायदा मैं पेपर भेजूं, डांटना पड़े तुम लोगों को घर पे, ऐसे थोड़ी मजा आता टीचर्स को। वीडियो ऑफ, सबके ऑफ, एक का भी ऑन नहीं है, एक का भी। क्या लेट जाते हो क्या क्लास लगाते लगाते हैं? नो मैम। चलो बताओ पेपर के डाउट, सॉरी होमवर्क के डाउट। मैम एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 एंड मैम एग्जाम्पल 17 का सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 17 पार्ट 2 एंड मैम उसका 7th पार्ट।
एक्सरसाइज का 7 है ना? नो मैम, एग्जाम्पल 17 का ही 7th पार्ट। 7 पार्ट, ठीक है। और मैम एक बार एग्जाम्पल एग्जाम्पल 12। मैम एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9। एनसीईआरटी क्वेश्चन 9। ये जिसने एनसीईआरटी का डाउट पूछा प्लीज मुझे क्वेश्चन भी भेज देना एक बार। आई डोंट हैव एनसीईआरटी विद मी। मैम मैम हाँ। क्वेश्चन 8 है हम गुप्ता बंसल का, उसके पार्ट 2, 3 एंड 4 तीनों नहीं है। क्वेश्चन 8 पार्ट 2, 3, 4, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? चलो दोबारा ज्वाइन करो एक बार।